इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगली अहम खबर पर बढ़ते हैं। अफगानिस्तान के युद्ध में बहुत बड़ा मोड़ आया है। उत्तरी अफगानिस्तान के सबसे बड़े शहर मजार शरीफ से तालिबानी आतंकवादी भाग खड़े हुए हैं। अफगान सेना और आम लोगों ने मिलकर तालिबानी आतंकियों को जबरदस्त शिकस्त दी। मजार शरीफ में इस हार ने तालिबान को 25 साल पहले मिली पराजय की याद दिलाती। उत्तरी अफगानिस्तान के इस शहर तक पहुंचे हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद मजार शरीफ के मैदान जंग से, देखिए उनकी ये रिपोर्ट। जंग का ये मोर्चा अफगानिस्तान के चौथे बड़े शहर मजार शरीफ में खुला है। एक तरफ है तालिबानी आतंकवादी तो दूसरी तरफ है अफगान नेशनल आर्मी के जवान, और नेशनल आर्मी के जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे हैं मजार शरीफ और बल्ख के आम लोग। अफगानिस्तान में इस वक्त चल रही खूनी जंग में मजार शरीफ का यह मोर्चा बेहद अहम है। यह शहर अफगानिस्तान की मिलीजुली कल्चर की नुमाइंदगी करता है। अफगानिस्तान को सेंट्रल एशिया से जोड़ने वाला बड़ा कारोबारी सेंटर है और हमेशा से ही एंटी तालिबान फोर्सेस का बड़ा गढ़ रहा है। तालिबान पिछले 25 साल से मजार शरीफ पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहा है, लेकिन आज तक ये शहर उसके कंट्रोल में नहीं आया। मजार शरीफ से इंडिया के भी ऐतिहासिक रिश्ते रहे हैं, इसलिए जंग के बेहद अहम मोर्चे की ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाने के लिए हमारे संवाददाता अफगान एयरफोर्स के साथ मजार शरीफ रवाना हुए, ताकि आपको जमीनी हालात से रूबरू करा सकें। हम इस समय अफगान एयरफोर्स के साथ मजार शरीफ जा रहे हैं। बल्ख प्रोविंस का ये कैपिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इस बात की भी है कि ये 4th लार्जेस्ट पूरा डिस्ट्रिक्ट और प्रोविंस के हिसाब से अफगानिस्तान की चौथी बड़ी सिटी है। हम आपको ये भी बता दें कि ये इसे इकोनॉमिकल कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि 50 किलोमीटर का बॉर्डर उज़्बेकिस्तान के साथ लगता है और वो एक पैटर्न है, और साथ में यहाँ पर ड्राई हेरातन पोर्ट भी है। लेकिन तालिबान के हमलों के बाद यहाँ पर अफगान एयरफोर्स और अफगान आर्मी ने पूरे एरिया को डोमिनेट किया है। वहीं पर जो लोग वहाँ से जा रहे थे उनको रोका, ताकि वो उनके साथ मिलकर तालिबान का मुकाबला कर सके। इसीलिए हम अफगान एयरफोर्स के साथ अब उस एरिया में जा रहे हैं जो मजार शरीफ बेहद स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखता है। यहाँ पर इंडियन काउंसलेट पर भी अटैक हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी इस समय इंडियन काउंसलेट वहाँ पर ओपन है। जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी वो मदद कर रहा है। जो मैन टू मैन कनेक्टिविटी अफगानिस्तान के साथ है, उसको देखते हुए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है। हम आपको ये भी बता दें कि इस समय हम अफगान एयरफोर्स के साथ मजार शरीफ फ्लाई कर रहे हैं। इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और ख़ास तौर पे किसी भी तरीके से अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ये कभी नहीं चाहेगी कि मजार कहीं से भी तालिबान के कब्जे पर आए। इसीलिए पिन पॉइंट ऑपरेशंस कर एयरफोर्स और साथ में ग्राउंड ऑपरेशंस कर इस समय अफगान आर्मी तालिबान को पीछे की तरफ धकेल रही है। अफगानिस्तान की खूनी जंग में अगर तालिबानी आतंकवादियों के लिए मजार शरीफ बेहद अहम टारगेट है, तो इस शहर को तालिबान से बचाना अफगान सरकार के लिए भी बड़ी प्रायोरिटी है। इसकी वजह है मजार शरीफ की स्ट्रेटेजिक लोकेशन। मजार शरीफ अफगानिस्तान के बल्ख सूबे की राजधानी है। यह सूबा उत्तरी अफगानिस्तान के कुंदूज और बदख्शां से लगा हुआ है। मजार शरीफ अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर से महज 55 किलोमीटर दूर है। यह अफगानिस्तान के एक और पड़ोसी तजाकिस्तान से भी ज्यादा दूर नहीं। पाकिस्तान ने उज़्बेकिस्तान से अफगानिस्तान होते हुए अपने यहां तक के लिए रेलवे लाइन का समझौता किया है। इस रेलवे लाइन के लिए जरूरी है कि नॉर्थ अफगानिस्तान और खास तौर से मजार शरीफ पर तालिबान का कब्जा हो, जो पाकिस्तान चाहता है, लेकिन अफगान सरकार इसके लिए कतई तैयार नहीं है। और उत्तरी अफगानिस्तान के ताजिक, हजारा और उज़्बेक मूल के लोग तालिबान को कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहते। इसलिए बल्ख के पूर्व गवर्नर अता मोहम्मद नूर ने बल्ख के बाशिंदों से अपील की है कि वो तालिबान से मुकाबले के लिए हथियार उठा लें। انتظاری تو یک حرکت با سرعت که منس یک موج و طوفان پیش بیاد جنگ در سرتاسر افغانستان با وسواره بسیار زیاد سو آسیبی به نواسی برسه سقوط بکنند، کسی انتظارش نداشت. خودشان هم نمیدانن که چی بکنن و نمیتونن هم چیزی بکنن، ولی نمیگذارن که کسایی که میتونن کاری بکنن.
तालिबान और नॉर्दर्न अफगानिस्तान की ये दुश्मनी मज़ार शरीफ को सबसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन बना देती है। नेटो और अमेरिकी सेनाओं की विदाई के बाद से ही तालिबान लगातार मज़ार शरीफ पर अटैक कर रहा है ताकि वो जल्द से जल्द इस स्ट्रेटेजिक ठिकाने को कंट्रोल कर ले। लेकिन अफगान सेना और अफगान एयरफोर्स भी पूरी ताकत से मज़ार शरीफ की हिफाजत में जुटी है। मज़ार शरीफ फाइनेंशियल कैपिटल होने की वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट भी है और यही वजह है कि ये उज़्बेकिस्तान से जोड़ता हुआ मेन फाइनेंशियल हब है। ट्रेडिंग को रोकने के लिए तालिबान पूरा प्रयास कर रहा है ताकि इस एरिया को डोमिनेट कर सके। हम इस समय मज़ार शरीफ पहुंच गए हैं। मेरे ठीक नीचे जो मेन कनेक्टिंग हाईवे है वो उसे काबुल से कनेक्ट करता है। ये बल्ख प्रोविंस की राजधानी है और कुंदूज से कनेक्टिंग हाईवे है। हम आपको ये भी बता दें कि दरअसल तालिबान अभी भी यहाँ कोशिश कर रहा है कि मज़ार शरीफ को डोमिनेट कर सके। इस समय अफगान एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं वो इसे पिन पॉइंट जगह पर ले जा रहे हैं और खासतौर पे इस एरिया की पूरी रेकी करते हुए एरिया को डोमिनेट करना सबसे बड़ा और अहम मकसद इस समय अफगान एयरफोर्स और अफगान आर्मी के लिए है। मज़ार शरीफ से तालिबान की दुश्मनी बहुत पुरानी है। 25 साल पहले जब तालिबानी आतंकवादी पूरे अफगानिस्तान पर काबिज हो गए थे तब भी मज़ार शरीफ आजाद रहा था और इसके पीछे थी पंजशीर के शेर अहमद शाह मसूद की ताकत। ताजिक मूल के लड़ाके अहमद शाह मसूद जब तक जिंदा रहे तालिबान और अलकायदा को उत्तरी अफगानिस्तान पर शिकंजा नहीं कर सके। अगर कट्टर इस्लाम की बर्बर विचारधारा को उत्तरी अफगानिस्तान में एंट्री नहीं मिल सकी तो इसकी बड़ी वजह शेर पंजशीर अहमद शाह मसूद ही थे। आज मसूद के दिखाए रास्ते पर चलते हुए ही मज़ार शरीफ के बाशिंदों ने तालिबान के खिलाफ हथियार उठा लिए हैं। मज़ार शरीफ शहर की दो ही पहचान दुनिया भर में मशहूर है। आप शहर में घुसे तो एक तरफ आपको उस मशहूर मज़ार यानी नीली मस्जिद के दीदार होते हैं जिसके चलते इस शहर को अपना नाम मिला, तो दूसरी तरफ शहर की सड़कों पर लोगों के घरों के बाहर यहां तक की गाड़ियों पर भी आपको अहमद शाह मसूद की तस्वीरें नजर आएंगी। यहां के लोग मसूद को अपना सबसे बड़ा हीरो मानते हैं। पिछले 40 बरस से मज़ार शरीफ का नाम अहमद शाह मसूद के नाम के साथ लिया जाता है। अहमद शाह मसूद की हिस्ट्री जानेंगे तो आप भी उस नेक रूह को सलाम करेंगे। अहमद शाह मसूद अफगानिस्तान के गोरिल्ला योद्धा थे। उन्होंने 1979 से 1989 तक सोवियत फौज का मुकाबला करते हुए उत्तरी अफगानिस्तान को बचाया था। इसके बाद मसूद ने उत्तरी अफगानिस्तान के 9 सूबों के सरदारों के साथ गठबंधन किया। इस गठबंधन को नॉर्दर्न अलायंस का नाम दिया गया। इस गठबंधन ने काबुल में नजीबुल्लाह की कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ जंग छेड़ दी। बहुत जल्द ही अहमद शाह मसूद के लड़ाके काबुल तक पहुंच गए थे। इसके बाद अफगानिस्तान में बनी साझा सरकार में अहमद शाह मसूद डिफेंस मिनिस्टर बनाए गए। 1992 में अहमद शाह मसूद के पास पूरा मौका था कि वो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट बन जाते, लेकिन उन्हें पता था कि ताकतवर पश्तून लड़ाके उन्हें लीडर नहीं मानेंगे। और हुआ भी यही। जब पाकिस्तान के सपोर्ट से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे की जंग छेड़ी तो अहमद शाह मसूद उनके सबसे बड़े दुश्मन बन गए। इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि अहमद शाह मसूद कट्टर इस्लाम की तालिबानी और अलकायदा की विचारधारा के खिलाफ थे। उन्होंने मज़ार शरीफ शहर में ताजिक, हजारा, उज़्बेक और पश्तून सभी समुदायों को बराबर का मौका दिया था और अहमद शाह मसूद का लिबरल मुसलमान होना ही तालिबान को बहुत खटकता था। मसूद की दूसरी ताकत थी उत्तरी अफगानिस्तान में उनको मिलने वाला जबरदस्त सपोर्ट। तालिबान और अलकायदा की नजरों में वो खटक रहे थे। अहमद शाह मसूद के ऊपर कई जानलेवा हमले हुए। आखिरकार अमेरिका पर 9/11 के हमले से ठीक 2 दिन पहले अलकायदा ने अहमद शाह मसूद को मारने के लिए 2 आत्मघाती हमलावर भेजे। 9 सितंबर 2001 को अलकायदा के 2 आतंकवादी पत्रकार बनकर मसूद से मिले और उन्होंने खुद को बम धमाके में उड़ा लिया। इस हमले में अहमद शाह मसूद भी मारे गए। मसूद की मौत के बावजूद मज़ार शरीफ पर कब्जे का तालिबानी आतंकवादियों का ख्वाब अधूरा ही रहा, क्योंकि इसके कुछ दिन बाद ही 9/11 हमले का बदला लेने के लिए अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अटैक कर दिया। जो सबसे पहला शहर अमेरिकी सेना के कब्जे में आया था वो मज़ार शरीफ ही था, क्योंकि यहाँ के लोग किसी भी कीमत पर तालिबान को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। नॉर्दर्न अलायंस के लीडर के तौर पर अहमद शाह मसूद के इंडिया से रिश्ते भी बहुत अच्छे रहे थे। पिछले 20 वर्षों में वो ताल्लुकात और भी मजबूत हुआ है।
मज़ार-ए शरीफ में इंडिया का कॉन्सुलेट अभी भी एक्टिव है। ये सेंट्रल एशिया का मेजर ट्रांजिट पॉइंट है और स्ट्रेटेजिकली बेहद इंपॉर्टेंट बना हुआ है। अफगान सरकार एक बार फिर से नॉर्दर्न अलायंस को एक्टिवेट करने में जुटी है, जिससे उत्तरी अफगानिस्तान को तालिबान से बचाया जा सके। यही वजह है कि राजधानी काबुल, हेलमंद के लश्करगाह शहर और कंधार के बाद तालिबानी आतंकवादियों ने मज़ार-ए शरीफ पर निगाहें गड़ा रखी हैं और अफगान आर्मी ने भी मज़ार-ए शरीफ को बचाने में पूरा जोर लगा रखा है। जमीन पर अफगान सेना की मदद के लिए अफगान एयरफोर्स के लड़ाकू विमान लगातार उड़ान भर रहे हैं, जिससे तालिबानी आतंकवादियों का खात्मा हो सके। हम इस समय 55 किलोमीटर के उज़्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर हैं। मेरे ठीक सामने ये जो बॉर्डर दिखाई दे रहा है, दरअसल इधर पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया गया है, जहां उज़्बेकिस्तान की आर्मी भी उस तरफ सपोर्टिव तौर पर खड़ी है। तो यहाँ पर अफगान आर्मी और साथ में अफगान की जो आर्टिलरीज हैं उनको डिप्लॉय किया गया है, ताकि इस एरिया को कहीं से भी अफगानिस्तान के खिलाफ जो पाकिस्तान और तालिबान मिलकर कोशिश कर रहे हैं वो ना कर सके। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिक बॉर्डर, अप्रॉक्सीमेटली ऑफ 55 किलोमीटर्स, Uzbekistan and Afghanistan border. Yes, it is very important border of in the world, because Taliban want to take this area and want to take this area and give this area it is a strategic and very important place in the Afghanistan. If Taliban take it, Taliban can take all of Afghanistan and all of the north, because it is very important area. We must to defend our country and our province. Because of that, National Army, police, and they try to defend the Taliban of Pakistan. It's all of India and help the Taliban of Afghanistan. And we try to defend and those people. नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।